भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग छायावाद युग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने द्विवेदी युग और भारतेंदु युग आधुनिक काल के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इन 3 पॉइंट को पढ़ेंगे। फर्स्ट है छायावाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। छायावाद का अर्थ को हम लोग परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे। सेकंड है छायावाद युग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। छायावाद युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग विभिन्न कवियों के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं छायावाद का अर्थ एवं परिभाषाएं। छायावाद के अर्थ को समझने के लिए विभिन्न कवियों ने छायावाद की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं को हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में ये परिभाषाएं कई बार पूछी जाती हैं, इसलिए आप लोग इन परिभाषाओं को एक कॉपी में जरूर लिखें और इनको याद भी करें। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की परिभाषा दी है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नेक्स्ट कवि हैं रामविलास शर्मा। इन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती, साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। नेक्स्ट है राम कुमार वर्मा। इन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में हो तो यही छायावाद है। इसके बाद नेक्स्ट कवि हैं नंद दुलारे बाजपेयी। इन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है। छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। इन्होंने छायावाद की परिभाषा बताई है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में इसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। नेक्स्ट कवि हैं महादेवी वर्मा। इन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। नेक्स्ट कवि हैं रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है और दूसरा अर्थ काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ से लिया जाता है। नेक्स्ट कवि हैं डॉक्टर नामवर सिंह।
इन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। नेक्स्ट कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। ये जितनी भी परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये सभी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं छायावाद युग। छायावाद युग की समय सीमा है सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। छायावाद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्विवेदी युग के उपरांत छायावाद युग का प्रारंभ होता है। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में पढ़ा है और उससे पहले का जो युग है उसे भारतेंदु युग कहते हैं। तो द्विवेदी युग के बाद का जो समय है उसे छायावाद युग कहा जाता है। छायावाद युग की समय सीमा सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद युग का प्रारंभ सन 1918 ईस्वी से माना है। नेक्स्ट है छायावाद युग में सन 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की कृति झरना प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है सन 1916 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति जूही की कली प्रकाशित हुई। छायावाद युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट है सन 1918 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत की कुछ कविताएं भी प्रकाशित हुई थीं। जयशंकर प्रसाद जी की कृति कामायनी सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ कृति हैं जो कि छायावाद युग में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं छायावादी युग को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया था। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, आधुनिक काल का युग छायावाद है। नेक्स्ट है छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है, क्योंकि मुकुटधर पांडे जी ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध को प्रकाशित किया था। इस निबंध में इन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया था। छायावादी युग के 4 स्तंभ इन 4 कवियों को माना जाता है। फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद, सेकंड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड है महादेवी वर्मा और फोर्थ है सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 कवि हैं जिनको छायावाद युग के 4 स्तंभ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत किस
दार्शनिक मत के कवि हैं? अरविंद दर्शन। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा जी किस दार्शनिक मत की कवित्री हैं? ये हैं बौद्ध दर्शन की। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी किस दार्शनिक मत के कवि हैं? प्रत्यभिज्ञा दर्शन या आनंदवाद या फिर समरसतावाद। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो ये हैं अद्वैत वेदांत दर्शन। छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने छायावाद के 4 स्तंभ 4 कवियों के नाम को पढ़ा है। अब इन 4 कवियों को छायावाद में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मा के नाम से भी इनको जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत, इनको विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको महेश के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा, इनको शक्ति यानी कि दुर्गा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग विभिन्न कवियों के अनुसार छायावाद के प्रवर्तकों के नाम पढ़ते हैं। छायावाद के प्रवर्तक से संबंधित कवियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इनको यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रभाकर माचवे विनय मोहन शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं सुमित्रानंदन पंत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं मुकुटधर पांडे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने छायावाद की परिभाषा और उसके अर्थ को भी समझा है। उसके बाद छायावाद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सब हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। और छायावाद के प्रवर्तक कौन कौन हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छायावाद की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।